आज से हम लोग वीरे का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वीरे जो है ना वो बेसिकली एक रेंडर इंजन है, ठीक है। बेसिकली एक रेंडर इंजन है जिसके अंदर हम वीरे के जरिए आप किसी भी चीज का आउटपुट ले सकते हैं। जैसे आप पहले मेंटल रे यूज किया करते थे, वैसे ही अभी आपको यहाँ पे वीरे यूज करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वीरे। वीरे इज अ बेसिकली रेंडर इंजन जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज का आउटपुट ले सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी एक गलत फहमी सी बैठी हुई है कि जो वीरे है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एक्सटीरियर वाला फिल्म में ही यूज किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्मों में भी एफेक्ट्स के लिए भी वीरे का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है और बहुत क्विक आउटपुट भी इससे मिल सकता है अगर आप वीरे की आउटपुट अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वीरे इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, मतलब नॉट अ सॉफ्टवेयर, एक्चुअली इज द रेंडर इंजन जो कि आपको मैक्स माया के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माया के लिए भी वीरे अवेलेबल है, आप माया के लिए भी वीरे इंस्टॉल कर सकते हैं और मैक्स के लिए भी वीरे अवेलेबल है जहां पे आप मैक्स के लिए भी वीरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं ना वो वीरे एडवांस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी मैक्स के बारे में आपको अगर वीरे जाननी है तो मैक्स के बारे में ऑब्वियस सी बातें पता होना चाहिए और डेफिनेटली आप सभी को मैक्स के बारे में अच्छे से पता है। अभी हम लोग वीरे कैसे स्टार्ट करेंगे। वीरे को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि अगर कोई भी चीज़ को वीरे में करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसे ही आप मैक्स में आते हैं और मैक्स में अगर आप सपोज मान लो कि एक आपने ऐसे बॉक्स बना लिया, ठीक है। जो भी आपने एक बॉक्स बनाया तो ये बॉक्स को अगर जब आप रेंडर करते हैं ना तो ये रेंडर जो आपको मिलता है ये बेसिकली स्टैंडर्ड में रेंडर मिलता है, राइट, जिसको हम लोग स्कैन लाइन रेंडर बोलते हैं। तो स्कैन लाइन रेंडर के अंदर में आपको ये वाला चीज मिल जाता है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे सीन बना देते हैं, जस्ट छोटा सा एक सीन ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे ऐसे हमने इसको रखा हुआ है और इसको सिलेक्ट करके ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं शेडेड ताकि समझ में अच्छे से हमें आए। अभी देखिए, अभी जब आप यहाँ पे वीरे से करेंगे तो जैसा कि आप मेंटल रे करने के लिए आपको करना होता था, ठीक उसी तरीके से वीरे को इनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे रेंडर सेटअप में, और रेंडर सेटअप में जाने के बाद आप राइट क्लिक करें, इस कॉमन वाला जो टैब है ना इसमें जाकर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है असाइन रेंडर पे। जैसे ही करोगे ये आपको असाइन रेंडर के अंदर में लेकर आ जाएगा। असाइन रेंडर के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते डोंट वरी, ये आपको कॉमन टैब पैरामीटर के अंदर में ही यहाँ पे असाइन रेंडर मिलता है जिसके अंदर आपको जाना है और यहां से आकर आपको चूज करना है वीरे एडवांस। यहां पे मैं वीरे एडवांस यूज कर रहा हूं, आप वीरे नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है सेटिंग्स के अंदर, बट आप वीरे एडवांस और वीरे नेक्स्ट दोनों ही यूज कर सकते हैं। वीरे नेक्स्ट अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो वीरे एडवांस हमने यहां से चूज किया और इसको कर दिया ओके। आप जैसे ही इसको वीरे एडवांस करेंगे आप देखेंगे कि यहां पे इसकी पूरी सेटिंग रेंडर सेटअप की बदल गई। पहला टैब आपको मिल जाता है कॉमन, दूसरा वीरे, जीआई, सेटिंग्स एंड उसके बाद रेंडर एलिमेंट्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो चलो वीरे में सेट हो गया, अब रेंडर मार कर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारा रेंडर इंजन का सेटअप जो है वो वीरे में कर दिया गया है। अभी अपने क्या करने वाले हैं कि रेंडर करने वाले हैं। जैसे ही रेंडर करेंगे ना यू विल गेट ब्लैक, कंप्लीटली यू आर गेटिंग ब्लैक, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट्स नहीं है, कोई भी लाइट्स नहीं है, तो आपको डेफिनेटली ये आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा ब्लैक। तो अगर मान लो कि अभी हम लाइट नहीं देना चाहते हैं, स्टिल आई वांट टू सी माय ऑब्जेक्ट्स, देन व्हाट विल यू डू? गो टू द रेंडर सेटअप, गो टू वीरे, गो टू इन्वायरमेंट और यहां से जीआई ऑन कर दीजिए, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। इसको आप जीआई इन्वायरमेंट जो है इसको आप ऑन कर दीजिए एंड देन टेक रेंडर। जैसे ही आप रेंडर लेंगे आपको यहां पे ये रेंडर मिल जाएगा और आप देख सकते हो काफी खूबसूरत रेंडर आपको देखने को मिल जाता है, काफी डिटेल्ड में आपको मिल जाता है और क्वालिटी ऐसे भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम क्वालिटी को थोड़ा देर के लिए हाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको कॉमन में आना है और यहां से आकर मैं HDTV में गया और 90-20,080 का मैंने यहां से ले लिया। कॉमन पैरामीटर इज ऑलवेज कॉमन, विल ऑलवेज कॉमन फॉर एवरीथिंग। लाइक आपका इसके लिए भी रहेगा कॉमन और वहां अगर आप मेंटल रे में जाएंगे वहां पे भी ये कॉमन ही रहेगा। तो अभी मैं इसको एक बार रेंडर लेके देख लेता हूं। ये देखिए रेंडर आप लेंगे, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाएगा
और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसका रेंडर काफी बढ़िया दिख रहा होगा। अगर आप मेंटल रे से कंपेयर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी चलिए मैं आपको मेंटल रे में भी इस चीज का सेम रेंडर करके आपको मेंटल रे में भी दिखा देता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कर लेता हूं सेव। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कर लेता हूं सेव, एस कर लेता हूं और इसको जेपेग कर लेता हूं। एंड देन जस्ट यू कैन डिसाइड कि क्या फर्क है दोनों में, जबकि अभी कुछ हमने किया नहीं है। नाउ कम टू दिस वन एंड यूज मेंटल रे एंड देन क्लिक ऑन सेव और यहां पे कर देते हैं हम SS2 और इसको कर लेते हैं जेपेग। एंड नाउ यू हैव टू से कि आपको इसमें क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, है ना। सो ये देखिए हमारा ये है वीरे का रेंडर और ये है मेंटल रे का रेंडर। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, अच्छे से फर्क समझ में आएगा, एकदम अच्छे से। ये देखिए बहुत ही फर्क है। आप देखो ये आपका नॉर्मल रेंडर है, मतलब वीरे वाला, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी बहुत अच्छी आती है मेंटल रे ये वीरे की। तो आप वीरे का, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और इंटीरियर एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो वहां पे वीरे तो बहुत ही ज्यादा मतलब एसेंशियल हो जाता है, आपको वीरे ही यूज करना होता है। तो क्योंकि कम टाइम में आप बहुत अच्छा वहां पे आप रेंडर आउटपुट निकाल सकते हो, बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। वीरे यूज करने का एक छोटा सा कंडीशन और भी है कि अगर आप वीरे यूज कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपको मटेरियल भी वीरे की ही यूज करनी है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो मटेरियल होगी वो भी वीरे के थ्रू जानी चाहिए। ठीक है, वीरे के थ्रू अगर जाएगा तो आपको और भी ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आप वीरे के थ्रू नहीं जाएंगे तो मटेरियल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे उसको वीरे के थ्रू ही यूज करना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई आपको। सो अभी वीरे यहां पे आ गया और वीरे यहां पे। अभी वीरे की मैं डिटेल सेटिंग की अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको वीरे का एक नॉर्मल सा सेटिंग बता देता हूं कि आपको क्या करना है। तो अभी समझने के लिए आप इधर, जैसे आप वीरे आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा ना, इधर एक टैब ऐसे खुल जाएगा वीरे का। तो आप यहां पे ये वाला टैब पे जाइएगा, वीरे क्विक सेटिंग। और वीरे क्विक सेटिंग में जाकर अगर आप एक्सटीरियर और इंटीरियर कर रहे हैं, जैसे एक्सटीरियर कर रहे हैं या फिर इंटीरियर कर रहे हैं, तो आप जस्ट यहां पे इंटीरियर और वीएफएक्स के लिए कर रहे हैं तो वीएफएक्स, और स्टूडियो रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो स्टूडियो रिलेटेड ऐसे आप कर सकते हैं। तो अभी मैं स्टूडियो रिलेटेड कर लेता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, आपकी जो पूरी की पूरी रेंडर सेटिंग है ये ऑटोमेटिकली वीरे में कन्वर्ट हो गई। अगर आप असाइन रेंडर नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आपने असाइन रेंडर नहीं किया है, वीरे नहीं किया है, एंड स्टिल यू आर डूइंग द सेम थिंग कि वीरे क्विक सेटिंग में आकर यहां से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका जो रेंडर सेटअप है वो वीरे में शिफ्ट हो जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग है। अभी आ गया है। अभी आप इसका रेंडर करके देखिए, ये ब्लैक आएगा। क्यों आएगा ब्लैक? क्योंकि इसकी जो क्विक सेटिंग आपने करी हुई है, क्विक सेटिंग के अंदर में GI ऑन नहीं था। तो आप यहां पे आ जाओ और यहां पर आकर एक नॉर्मल वे में आप सिर्फ GI को ऑन कर लो एंड देन टेक अ रेंडर। और ये रहा आपका रेंडर। और ये देखिए अभी बिकॉज हमने सेटिंग कर दी है वीरे की, तो इसलिए ये टाइम भी ले रहा है। तो अभी यहां पे आप कुछ भी करें तो वीरे की आपको मटेरियल्स वगैरह सब कुछ वीरे की लेनी होगी। इवन अगर आप वीरे लाइट यूज कर रहे हैं तो आपको वीरे की लाइट यूज करनी होगी। यहाँ पे वीरे आपको मिल जाएगा, जिसमें वीरे का लाइट और वीरे का सिर्फ 4 लाइट है, सबसे ज्यादा 2 ही लाइट यूज होता है और उसी में आपका सारा आउटपुट मिल जाएगा। वीरे सेटिंग में आप फोटोमेट्रिक लाइट को भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप टारगेट लाइट वगैरह यूज कर सकते हैं, क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। अगर आप कैमरा यूज करेंगे तो कैमरा भी आपको वीरे का ही लेना होगा। वीरे फिजिकल कैम और वीरे का यहाँ पे डोम कैम्स होता है कि अगर आप वीरे का कैमरा ले रहे हैं तो वीरे का जो फिजिकल कैमरा है, अगर आप वीरे का लाइट यूज कर रहे हैं, सन, वीरे सन अगर यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आपको वीरे का फिजिकल कैम में ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वीरे की लाइट यूज कर रहे हैं, वीरे का टेक्सचर यूज कर रहे हैं और यू आर यूजिंग अ नॉर्मल फिजिकल कैमरा एंड यहां से कैमरा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के अंदर में आप टारगेट और फ्री कैमरा यूज कर रहे हैं, देन स्टिल यू विल गेट अ गुड आउटपुट। ठीक है, एकदम परफेक्ट आउटपुट आपको मिलेगा। तो हम लोग ज्यादातर टारगेट और टारगेट कैमरा ही यूज करते हैं, वीरे का फिजिकल कैमरा सिर्फ वीरे सन के लिए यूज करते हैं।
वीरे सन का जो लाइट है, वीरे सन जो है यहाँ पे देखिए लाइट के अंदर में आपको वीरे का सन मिलेगा। वीरे सन जो है वो हम ज्यादातर एक्सटीरियर के लिए यूज करते हैं। अगर हमें इंटीरियर का कोई शॉट दिखाना है जहां पे हमें यह दिखाना है कि रोशनी बाहर से आ रही है, तो उस केस में हम वीरे का सन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें अच्छा आउटपुट नहीं देगा। अगर आप वीरे का कैमरा यूज कर रहे हैं, वीरे का अगर आप फिजिकल कैमरा यूज कर रहे हैं, तो यू कांट यूज एनी काइंड ऑफ फोटोमेट्रिक और स्टैंडर्ड लाइट, इट विल नॉट वर्क परफेक्टली। ठीक है, सो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, एकदम बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लियर वे में आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सी चीजें कहां यूज करनी है। अगर आप वीरे सन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज अ वीरे का फिजिकल कैमरा। इवन वीरे का फिजिकल कैमरा ही यूज करना है, वो नॉर्मल कैमरे, टारगेट कैमरे के अंदर में वो आउटपुट नहीं देगा। अगर मान लो एक्सटीरियर कर रहे हो और एक्सटीरियर में आप चाहते हो कि थोड़ा शाम का टाइम है, थोड़ा लाइट वाइट और घर का अंदर जल रहा है, तो आप वीरे सन यूज मत करना, क्योंकि वीरे सन यूज करोगे तो फिजिकल कैमरा यूज करना पड़ेगा, और फिजिकल कैमरा यूज करोगे तो कोई भी नॉर्मल जो लाइट्स होंगी ना वो काम नहीं करेगा, तो फिर उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओमनी आप नहीं कर सकते। अगर हम यहां बात करें, जैसे अगर हम बात करें इस घर की, ये देखिए आप देख रहे हैं शैडो एकदम प्रॉपर है, सारा शैडो एग्जैक्टली एकदम जो है सब कुछ है। इकलौता वीरे सन यूज किया गया है और कोई लाइट यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आप इसके नाइट मोड को देखेंगे, यहां पे ये देखिए, तो यहां पे वीरे लाइट यूज किया गया है, वीरे सन नहीं, वीरे लाइट यूज किया गया है जिसमें ब्लू कलर डाला गया है। सो अभी अगर हम मटेरियल की बात करें, तो अगर आप वीरे में जाते हैं तो मटेरियल ऐसे एम प्रेस करते हैं, सो यहाँ पे जनरल मटेरियल ही आपको देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं वीरे में, तो आपको क्या करना है, हम लोग नॉर्मल मटेरियल देने के लिए क्या करते हैं, जस्ट सिंपल यहाँ पे डिफ्यूज में जाते हैं और जाकर यहाँ से बिट मैप या जो भी मटेरियल देनी होती है वो हम ले लेते हैं, डन, इट्स ओके, डन। बट अगर आप यहाँ से अगर वीरे मटेरियल देना है, तो सबसे पहले इस स्लॉट को वीरे में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, देन वीरे में जाएंगे, और ये वीरे तभी ऑन होगा जब आपका रेंडर इंजन वीरे में डाला हुआ होगा। अगर वहां पे मेंटल रे रहेगा तो ये वीरे यहाँ पे शो नहीं करेगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ से लेना है वीरे, डबल क्लिक कीजिए, देखिए वीरे मटेरियल आ गया। अभी आप देखेंगे कि इसका कलर इसके कलर से थोड़ा डार्क हो गया है। आप इसको सेलेक्ट करो, देखो स्टैंडर्ड मटेरियल का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करो, पूरा वीरे का मटेरियल का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस स्लॉट को वीरे मटेरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे, वीरे मटेरियल लेंगे। लेकिन दूसरा एक रास्ता भी है, क्या है, आप इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें, यहां पे आकर आप ड्रैग करके छोड़ दें। और भी एक सेटिंग है जहां से आप इसको कंप्लीटली वीरे में आप कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मैक्स ओपन होते ही वीरे में आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हर वक्त हम वीरे से देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई चीज हमें देखना है कि डायरेक्टली दे देने में हमारा काम हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली भी उसको यूज कर सकते हैं। आप वीरे के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कभी कभी आप यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा बहुत सारी चीजें। तो ये हो गई चीजें। अभी हम वीरे पे आ गए यहाँ पे, और अभी अगर मान लो कि आपको इसमें कलर देना है, तो आप यहाँ से डिफ्यूज पे जाएंगे, और डिफ्यूज पे जाकर जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और इस पे आकर सेम प्रोसेस जैसा आप मेंटल रे के लिए किया करते थे, यानी कि जो जैसा आप मटेरियल में यूज करते थे, सेम टू सेम आपको यहाँ पे कर। सो हमारा ये वीरे में आ गया। अभी आप इसको रेंडर मार के देखिए, तो ये देखिए काफी खूबसूरत तरीके से आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और ये इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, डेफिनेटली ये टाइम लेगा, बिकॉज हम 90-20 1080 पे काम कर रहे हैं। ये तो हो गई बात। अभी अगर मान लो कि हमें वीरे की हमें टाइल्स देनी है, सपोज वीरे में, तो आप डिफ्यूज में क्लिक करो, सेम चीज ही आपको मिलेगा, जो वहां मिलता था वही चीज यहाँ पे भी मिलेगा। टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया इसको, और इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे टाइल्स को अप्लाई कर देंगे। ये रीनेम करने बोल रहा है तो आप कर लो, बिकॉज उसी का कॉपी मैंने बनाया था ना, तो इसलिए आपको रीनेम करने बोल रहा है, कर लीजिए। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे लाइट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप रेंडर सेटअप में जाइए और इन्वायरमेंट के अंदर में जाकर इसको आप बढ़ा दीजिए। ये देखो मैंने उसको बढ़ा दिया, सी पूरा कलर ही चेंज हो गया इसका, क्योंकि ये इल्यूमिनेट हो रहा है। अभी समझ में आ रही बात? अगर आप इसको नॉर्मल में रखेंगे तो नॉर्मल में रख सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल में आ गया, मतलब अभी इल्यूमिनेशन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट का। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे लाइट ही लगानी है
और मुझे लाइट लगा के थोड़े से काम करने हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं GI को बंद कर दूंगा। सबसे पहले आपको GI को बंद कर देना है, उसके बाद आपको आना है यहाँ पे और आ जाना है यहाँ से वीरे लाइट के अंदर। लाइट के अंदर आइए, यहाँ पे मिलेगा आपको वीरे, और वीरे के अंदर एक वीरे लाइट है जो कि सारा काम कर देगा आपका। वीरे लाइट में हर तरीके का लाइट अवेलेबल है, तो आप वीरे लाइट से काम कर सकते हैं। यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद ऐसे आप वीरे लाइट ऐसे ड्रॉ करना है आपको, और ड्रॉ करने के बाद आप ई करिए और इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए और इसको ऊपर ले लीजिए ऐसे। अभी आप इसका रेंडर देखो, अभी देखो आपका रेंडर आना शुरू हो गया ओरिजिनल वे में। ये देखिए इसकी शैडो भी जनरेट हो रही है और काफी डेप्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी देखो आपकी लाइटिंग यहाँ पे एकदम स्ट्रांग हो गई। अभी आप लाइट का कलर वगैरह चेंज करके भी देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लाइट को पकड़ता हूँ, यहाँ जाता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ अभी लाइक येलो। अभी यहाँ पे देखिए, अभी अगर लाइट पे बात करें तो लाइट में आ जाइए यहाँ पे, और सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको लाइट में देखो जो पहला है वो है प्लेन, उसके बाद आपको डोम लाइट है, स्फीयर लाइट है, मेस लाइट है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्क लाइट। अभी मैं इसका थोड़ा सा वो कम करता हूँ, लाइक मैं इसको कर देता हूँ 10 एंड कम टू दिस एंड जस्ट मेक इट लाइक दिस। ठीक है रेंडर, सी और भी डिटेल्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैंने उसकी थोड़ी सी अभी इंटेंसिटी जो है कम कर दी हुई है। और अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लाइक कॉपी कर लो इसको और ई प्रेस करो और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लो, ठीक है, एंड देन लेट्स ट्राई। ये देखिए दिख रहा है ये, तो ये कभी कभी होता है प्रॉब्लम। तो अगर ये लाइट दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होगा कि जो इस तरीके के लाइट होते हैं आपको डायरेक्ट इसी से बन जाएगा, आपको अलग से कोई लाइट सोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है, इसी से बन जाएगा, ठीक है। अगर ये दिख रहा है और आप चाहते हो कि नहीं दिखे तो आप लाइट को सिलेक्ट करो और यहां पे ऑप्शन में आओ और इसको कर दो इनविजिबल, और यहां से लाइट चला गया, ठीक है। तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूं और इसको भी डिलीट करता हूं। अगर हम बात करें यहां पे, हम रख दें इसको यहां, इसको रख देते हैं यहां और इसको रख देते हैं यहां, ठीक है। अब मैं यहां पे एक वीरे लाइट क्रिएट करता हूं। मैंने वीरे लाइट क्रिएट किया, ठीक है, और मैं ई प्रेस करके इसको कर लिया ऐसा, ऐसा डन। इसको हम कर लेते हैं ऐसे। तो कौन किस तरफ की ऑब्जेक्ट हमें दिखेगी, ये वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। तो चलिए हम इसको एकदम फ्रंट पे ही ले लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ठीक है, और मारते हैं रेंडर। क्या दिख रहा है हमें, इधर वाला ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, राइट। हम यहां पे आते हैं और यहां पे भी ऐसे कर लेते हैं, रेंडर मारते हैं। देखिए इधर वाला ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है क्योंकि लाइट हमारी इधर से आ रही है, इधर पूरा अंधेरा है, बट आई वॉन्ट टू सी द बोथ ऑब्जेक्ट। ये देखो थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है क्योंकि वो इल्यूमिनेशन बाउंस कर रहा है, लेकिन हम दोनों ही चीज को देखना चाहते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करें, मॉडिफाई में जाएं, यहां से ऑप्शन में जाएं और टिक ऑन कर दें डबल साइडेड को। डबल साइड को अगर ऑन कर देंगे तो दोनों ही बॉक्स इक्वल वे में आपको दिखेगी, क्योंकि अभी लाइट जो है दोनों तरफ से एमिट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ से ही लाइट इसके अंदर अभी एमिट हो रहा है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अगर मैं इसको इनविजिबल कर दूं तो ये इनविजिबल हो जाएगा, लाइट एमिट तो करेगा मगर वहां पे विजिबल नहीं रहेगा, लाइट हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। और टीपोट लेने के बाद हमने क्या किया कि हम इसको यहां से इसके अंदर जा रहे हैं और इसके सेगमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर मटेरियल की। तो मटेरियल अगर आपको इसके ऊपर देना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मटेरियल आप आसानी से दे सकते हैं। और एक बॉक्स मैं यहां पे बना लेता हूं, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लेता हूं, ठीक है। अभी अगर आपको इस पे मटेरियल अप्लाई करनी है तो आप एम प्रेस करें, मटेरियल में आ जाए, ये सब मटेरियल को आप रिप्लेस कर दें,
कुछ इस तरीके से तो रिप्लेस हो जाएगा। अभी आपको क्या देना है, तो जैसे आपको यहाँ पे डिफ्यूज डालनी है, तो कलर तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आपको कोई इमेज डालनी है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे बिटमैप पे जाइए, ये डिफ्यूज का जो मैप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करो और आप आ जाओ यहाँ पे बिटमैप में, और बिटमैप में आके आप यहाँ पे आइए और मैं कोई एक इमेज ले रहा हूँ। अभी कोई भी एक इमेज हम ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो मैंने ये वाली इमेज ले ली। लेने के बाद आप इसके अंदर से डाल सकते हैं। ये देखिए आपका जो इमेज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एकदम अच्छे से आपका इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे सपोज इसमें टाइल्स देनी है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, वीरे मटेरियल तो है ही, मैप में जाएंगे, बिट मैप में जाएंगे और यहाँ से हम एक टाइल्स ले लेंगे। कोई भी एक फ्लोरिंग करनी है मुझे, तो फ्लोरिंग करने के लिए हम एक टाइल्स ले लेंगे। तो उसके लिए मैं चला जाता हूं अपने फोल्डर पे, एंड देयर इज अ टेक्सचर, और हम यहां से एक टाइल्स उठा लेते हैं। और ये देखिए, और यहां से भी आकर अब इसको कर लीजिए 4x4, डन। तो ये देखिए हो गया अभी हमारा। अभी अगर हम इसका, अगर मान लो अभी देखो यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे देखिए ऐसा है ना, तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्या करते हैं हम यहाँ पे UVW मैप डाल देंगे, इसको ले लेंगे बॉक्स, और आप जाएंगे यहां पे R प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से कर लेंगे। R प्रेस करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, डन। तो ये देखिए हमारा यहां पे हो गया। अभी आप यहां से बाहर निकल जाएं। अगर अभी मैं इसका आउटपुट निकालूं तो ऑब्वियसली ब्लैक आएगा, बिकॉज कोई लाइट नहीं है। चलिए मैं यहां पे एक लाइट सेट कर देता हूं पहले। तो आपको लाइट में आना है, वीरे लाइट में आना है, ई प्रेस करो और लाइट को ऐसे ले लो, डन। एंड देन ई प्रेस करो और इसे कॉपी बना लो एक, और इंस्टेंस में रख लेता हूं मैं फिलहाल। ठीक है, अभी आप इसका रेंडर निकालिए। ये देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं यहां पे कर लूंगा 12 एंड देन टेक अ रेंडर। अभी देखो आपको एकदम नेचुरल लुक देगा। अभी भी दो लाइट थे और दोनों लाइटें जो हैं वो तुम्हारे ज्यादा हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं कि और भी मैं कम करने वाला हूं, और इनको 12 की जगह मैं इनको रख लूंगा लाइक 8 एंड देन टेक रेंडर। सी, अभी आपको एकदम नेचुरल लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे देखो, अभी भी यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्यों लाइट ज्यादा दिख रहा है, तो आप देख लीजिए लाइट जो है ना यहाँ पे काफी नजदीक पे है। ई प्रेस करो और इसको थोड़ा सा ऐसे करो ताकि लाइट इवन वे में यहां पे गिरे। ठीक है, ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा और कम कर लेता हूं, लाइक 5 कर लेता हूं। आपको धीरे धीरे, और देखो लाइटिंग जो है ना वो पूरा ट्रायल एंड एरर का खेला है, सो आपको ट्रायल एंड एरर पे काम करना है। ठीक है, अभी देखिए आपको यहाँ पे वो बर्न नहीं हो रहा है, काफी अच्छा आपको लाइट यहां से मिल रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो लाइट है मेरा, ये जो लाइट है, मैं इस लाइट को पकड़ के इधर ले आता हूं, इंस्टेंस में ही रखूंगा और इसको कर लूंगा मिरर। ठीक है, नो क्लोन, जस्ट मिरर। तो ये मिरर हो गया। अभी इसको ऐसे कर लो, ठीक है। और 3 पॉइंट्स लाइट तो आपको यूज करने ही होंगे, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो 3 पॉइंट लाइट की जरूरत आपको पड़ेगी। अभी आप ये करो, देखो अभी चारों तरफ से ये लाइट बहुत अच्छा होगा, और ये देखिए टेक्सचर जो है आपका अभी परफेक्ट मिलना शुरू होगा, बिकॉज लाइट बढ़ चुका है। तो आपको इसकी इंटेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शन में कम कर देनी चाहिए। कम कर देंगे तो आपको जो यहाँ पे टेक्सचर जो बर्न होने के टुवर्ड्स जा रहा है वो चीज नहीं होगा। क्लियर है?
ग्रेट। नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट सम रिफ्लेक्शन ऑफ दिस थिंग्स, तो क्या करेंगे, चलिए, तो अगर आपको रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आपको मैप में जाना है, टाइल्स में जाना है, और यहां से ये जो रिफ्लेक्शन है ना, इसको आप व्हाइट की तरफ कर दो, ठीक है, बस दैट्स इट। अभी आप देखो इसका रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा, ये देखिए अभी आपको इसका रिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। मे बी ये थोड़ा सा कम रिफ्लेक्शन मिले, बिकॉज जो यहाँ पे अभी रिफ्लेक्शन की वैल्यू है मैंने कम डाली हुई है, मगर आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और ये देखो कॉन्टैक्ट शैडो भी कितना अच्छा सा दिख रहा है, जो कि मेंटल रे में ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे इसका एक रिफ्लेक्शन बन रहा है, मगर वो समझ नहीं आ रहा है, राइट। चलिए तो क्या करते हैं अभी कि रिफ्लेक्शन के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी वैल्यू को और वाइट की ओर ले जाता हूँ। अगर स्टिल ये नहीं करता है काम तो फिर हम उसका कुछ देखेंगे, और इस 5 को हम कर देते हैं 3 एंड जस्ट टेक रेंडर। अभी भी रिफ्लेक्शन कुछ खास नहीं दिख रहा है रिफ्लेक्शन, ये देखो इसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये टाइल्स ऐसा है समझ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एम प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ स्टैंडर्ड, और मैं आपको बिना वीरे का भी टाइल्स लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बिना वीरे का टाइल्स ले रहा हूँ, देखो मैं वीरे में नहीं हूँ और मैं डायरेक्टली टाइल्स पे काम कर रहा हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, डन, और इसको मैंने कर लिया 3/3, डन, एंड नाउ टेक रेंडर। अभी देखो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा है तो एक काम और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पूरा ग्राउंड पे फिक्स्ड हुआ है या ऊपर में है। तो अगर आपका ये ऊपर में रहेगा तो रिफ्लेक्शन उतना अच्छे से नहीं बनेगा, और ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए इसको, राइट, कुछ इस तरीके से। अगर ये ऊपर में नहीं रहेगा तो ये रिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट करने देगा इसको। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम लाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लाइक 4 कर देंगे, ओ तो मैंने इसकी रिफ्लेक्शन तो करी ही नहीं है ना, मैंने इसकी रिफ्लेक्शन तो करी नहीं। तो आप यहाँ पे आइए और अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये वीरे में नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको वीरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वीरे में काम करना ना बहुत आसान हो जाता है रेदर देन दिस नॉर्मल वन। बहुत माथा पच्ची है, जबकि आपको वीरे में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं इसको एकदम रिफ्लेक्टिव बना लेता हूँ, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, तो देखिए काफ़ी रिफ्लेक्टिव है ना। और आप इसके ऊपर जाइए और यहाँ पे जाकर आप 3/3 कर लीजिए, दैट्स इट, एंड आपको इसे सिलेक्ट करनी है और इसे अप्लाई कर देनी है, डन, एंड नाउ टेक रेंडर। रिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी हल्का आ रहा है लेकिन आ रहा है रिफ्लेक्शन, नहीं ये देखो रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है, सी दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन अभी अच्छे से दिख रहा है। तो मैं इसको पकड़ता हूं और यहाँ पे जाऊंगा और ग्लॉसीनेस जो है इसको थोड़ा सा और कम कर लो, ग्लॉसीनेस को हल्का, ठीक है। और रिफ्रैक्शन को नहीं कम करने का, रिफ्रैक्शन कम करने का मतलब है कि नाउ यू आर गोइंग टू द ग्लास, है ना। तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि वो ना ग्लास की तरफ आपको लेकर चला जाएगा, ठीक है, एंड देन रेंडर। रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट पे भी डिपेंड करता है। सो अगर आपका लाइट कम है तो आपको रिफ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं काम कर ही लेता हूं कि मैं लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, लाइक 5 या 6 कर लेता हूं, एंड देन ट्राई टू चेक इट आउट। और आप चाहो तो यहाँ पे एक कैमरा भी लगा सकते हो, अगर आप एक कैमरा लगाना चाहते हैं यहाँ पे कैमरा लगा लीजिए, एंड देन टेक रेंडर। ये देखिए, सो इसका रिफ्लेक्शन काफी बढ़िया रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, सी दिख रहा है ना, ये देखो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है। अगर इसके रिफ्लेक्शन पे थोड़ी सी चलिए और काम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें डिफ्यूज को थोड़ा सा ब्लैक की तरफ लेके जाना होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक रखो। और मैं अभी क्या करता हूं कि मैं इसमें से अभी मैप को क्लियर कर देता हूं,
मैं आपको कर लेता हूं क्लियर, द सिंपल रखता हूं इसको, तो ऐसा सेरेमिक टाइप का मैं इसको बनाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सेरेमिक स्टाइल में बनाता हूं। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको अप्लाई कर दिया, डन। एंड नाउ टेक रेंडर। अभी देखो रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टाइल्स वगैरह में भी दिखेंगे, रिफ्लेक्शन चारों तरफ से और ढका हुआ रहेगा जब, और जब आप लाइट मारोगे तो उसकी रिफ्लेक्शन की बात ही कुछ और होगी। तो हम लोग आगे चलकर धीरे 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 सब पे काम करेंगे कि कैसे करना है। सी अभी आप इसका रिफ्लेक्शन देखिए, क्या सॉलिड दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना अभी रिफ्लेक्शन इसकी अच्छे से। तो वीरे की क्वालिटी अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आप मेंटल रे से आए हुए हैं और मेंटल रे भी आपने देखा था। तो अभी आपको वीरे की क्वालिटी जज करने में थोड़ी सी, और सबसे बड़ी बात क्वालिटी से बड़ी बात क्या है कि इसमें ऑप्शन बहुत कम है, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपलेस्ट वे में आप काम कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते हैं। सो दैट्स वाई वीरे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम चलिए आपको लाइट को थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं कि लाइट कितना बेहतरीन काम करता है। तो थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। तो उस डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक घर बनाना होगा, यानी कि एक छोटा सा कुछ बनाना होगा। तो चलिए हम फटाफट बना लेते हैं। और एक चीज याद रखना, जब भी आप इंटीरियर वगैरह बना रहे होंगे तो आपको एक चीज की और ध्यान रखनी है कि आपको लाइट अगर चाहिए, अच्छे से लाइट अगर चाहिए, तो कोशिश करना कि चारों तरफ से वो क्लोज्ड हो एरिया चारों तरफ से क्लोज होनी चाहिए। अगर चारों तरफ से एरिया क्लोज नहीं होगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अभी चलिए फटाफट हम एक विंडो भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इनका, और जब भी आप लाइट की प्रैक्टिस करोगे ना तो कोशिश करना कि लाइट का जो प्रैक्टिस करें आप, तो एकदम 100% कोशिश कीजिएगा कि उसको ग्रे में प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ग्रे मटेरियल पे प्रैक्टिस करें, ना कि एकदम चकाचक कलर वाला मटेरियल लेकर आप प्रैक्टिस ना करें, तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सो मैं अभी वही दिखाने वाला हूं आपको कि कैसे आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना है। हो गया ये। अभी मैं क्या करूंगा, सबको पकड़ूंगा, मटेरियल में जाते हैं और मटेरियल में जाकर आप एकदम सिंपल सा आप मटेरियल दीजिए और वो मटेरियल हम अप्लाई कर देते हैं इस पे ग्रे, ठीक है। दैट्स इट, बस अप्लाई हो गया, कहानी खत्म यहां तक। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ा इसकी हाइट बना लेता हूं ऐसे, डन। अभी यहां पे हम फटाफट ये कर लेते हैं, थोड़ा कुछ इसके रॉड वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे सिलेंडर, आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ आओ और यहाँ पे आकर इसको हाइट बढ़ा दीजिए। एंड इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंस्टेंस कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, डन। क्लियर है, आ जाइए यहाँ पे। तो ये हमारी विंडो बनी हुई है। अब हम इसको ले लेते हैं और एक काम और हम करेंगे, वो ये करेंगे कि इनको पकड़िए, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। जब भी आप इंटीरियर बना रहे हो कुछ इस तरीके का, तो कोशिश करना आपको ये है कि आप ना सामने वाले पोर्शन को थोड़ा लंबा ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों लंबा रखना है? ताकि वो कैमरा आराम से, आप कैमरा का सेटअप वहां पे कर सको, ठीक है। क्योंकि कैमरा सेटअप होना भी तो चाहिए ना, कैमरा अगर बाहर रह जाएगा तो आपका वो उतना अच्छा से चीजें दिखेगा नहीं। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि ये जो है इधर वाला को आप ऐसे रखें तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आपको रेंडर निकालने के लिए चलेगा। तो मैंने यहां पे रख लिया। अब आप लाइट का इस पे कमाल देखिए। अभी देखो मैंने यहां पे ऐसे एक अपना सेटअप बना लिया है, ठीक है।
और मैं इसको कर लेता हूं कंट्रोल सी, यानी कि आई एम यूजिंग नॉर्मल टारगेट कैमरा, आई एम यूजिंग जस्ट नॉर्मल टारगेट कैमरा. ओके, नाउ कम टू दिस सेक्शन एंड मेक इट अ पर्सपेक्टिव. F3 डन एंड जस्ट सेडेड. और आ जाइए यहां पे. अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे लाइट्स लगानी है. कैसी लाइट लगानी है, तो हम एकदम नॉर्मल लाइट समझते हैं पहले कि नॉर्मल लाइट कैसा आएगा. तो आप आ जाओ यहां पे और आकर पहले आप रेंडर मारो. सी दिस इज कंप्लीटली ब्लैक. डन. सो अभी हम यहां पे आएंगे और नॉर्मल लाइट्स लगाएंगे. तो नॉर्मल लाइट्स मतलब कम टू द वीरे लाइट एंड जस्ट टेक अ लाइट ओवर हियर. डन एंड मेक इट लाइक दिस. क्लियर. लेकिन इसको मुझे यहां से नहीं दिखाना, थोड़ा सा इसको डायगोनल, सॉरी थोड़ा सा इसको हम डायगोनल रखेंगे और इसको हम ऐसे इधर रख लेंगे. ठीक है. डन. नाउ टेक रेंडर. सी जस्ट मैंने सिंगल लाइट दिया है एंड नाउ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. सी द सिंपल. अक्सर स्टूडेंट्स लोगों का ना अक्सर एक क्वेश्चन रहता है बहुत सारे बच्चों का कि नॉइज सर कैसे हटेगा नॉइज. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि नॉइज आता कैसे है. सो नॉइज जो आता है ना वो आता है आपके लाइट की कमी की वजह से. लाइट अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो नॉइज आएगा ही आएगा, अंधेरे में तो नॉइज आएगा ही आएगा. तो इसी की वजह से नॉइज आता है. तो नॉइज की भी हम बातें करेंगे, नॉइज की को भी हम समझेंगे. एंड सी यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ये देखो, देख रहे हो ये जो डेप्थ है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है. तो ये डेप्थ क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि आपने ना इसकी एक क्विकली रेंडर सेटअप करी हुई है. एक क्विक रेंडर सेटअप आपने करा हुआ है इसका, जिसकी वजह से ये वाली डेप्थ आपको मिल रही है.